Good morning, students. How are you? I hope you all are well. So, welcome to Arpisa class. Today, we are going to class 7 computer chapter number 5. Class 7 computer chapter number 5. So, the name of your chapter is Corel Draw X4. The name of your chapter is Corel Draw X4. It is the most important chapter. So, read the carefully. Okay. तो ग्राफिक डिज़ाइन के लिए कोरल ड्रॉ X4 एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। किसके लिए? ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। इसकी मदद से आप काफ़ी सारी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, जैसे कि आपका आइडेंटिटी कार्ड, मार्कशीट और टी शर्ट, टॉप, इस टाइप से कई सारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के वेक्टर, चित्र एवं ग्राफिक डिज़ाइनिंग बना सकते हैं। तो कोरल ड्रॉ X4 को आरंभ करना यानी ओपन करना। कोरल ड्रॉ को खोलने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन कीजिए। तो सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए, ऑल प्रोग्राम पर क्लिक कीजिए, फिर कोरल ड्रॉ ग्राफिक सूट X4 पर क्लिक कीजिए। तत्पश्चात यानी उसके बाद कोरल ड्रॉ X4 पर क्लिक कीजिए। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पर जाना है, वहाँ से ऑल प्रोग्राम पर, उसके बाद कोरल ड्रॉ ग्राफिक सूट पर, फिर कोरल ड्रॉ X4 पर क्लिक करके उसे ओपन कर लेना है। कोरल ड्रॉ विभिन्न आंतरिक प्रक्रियाओं को करता हुआ लोड हो जाता है और मॉनिटर स्क्रीन पर निम्नांकित चित्र की भांति क्विक स्टार्ट विंडो का प्रदर्शन होता है। ओके, सो टर्न योर पेज। तो क्विक स्टार्ट विंडो में विकल्प आइकन के रूप में प्रदर्शित होते हैं। जिस आइकन पर भी आप माउस पॉइंटर को ले जाते हैं तो उससे संबंधित सूचना इस डायलॉग बॉक्स में क्लिक या ए ग्राफिक टू बिगिन के स्थान पर प्रदर्शित होती है। कोरल ड्रॉ X4 पर कार्य प्रारंभ करने के लिए इन आइकन में से किसी एक पर क्लिक करें। 3 ऑप्शन है यहाँ पर। पहले आपके पास वह है क्विक स्टार्ट, दूसरा है ओपन रिसेंट, तीसरा है स्टार्ट न्यू। तो क्विक स्टार्ट के बारे में आपको ऊपर ही पढ़ चुके हो। अब लिखा हो पहले विकल्प ओपन रिसेंट, दो अब विकल्प बचे ओपन रिसेंट और द स्टार्ट न्यू। अब पहले विकल्प ओपन रिसेंट पर क्लिक करके, इससे पहले जब कोरल ड्रॉ को बंद किया गया था तब अंतिम बार जिस ग्राफिक्स फाइल पर कार्य किया जा रहा था उस फाइल को खोला जा सकता है। ओपन रिसेंट यानी जो काम आप कर चुके हो, अगर उसी फाइल को खोलना चाहते हो तो ओशन रिसेंट पर क्लिक करें। नेक्स्ट, दूसरे विकल्प स्टार्ट न्यू पर क्लिक करें। यहाँ 2 विकल्प हैं, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट और न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। तो इनमें से यदि आप न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं तो एक नई फाइल खुल जाती है। यदि आप न्यू फ्रॉम टेम्पलेट पर क्लिक करते हैं तो एक नई विंडो खुल जाती है जिसमें आपको विभिन्न प्रकार के रेडीमेड यानी पहले से ही बने हुए टेम्पलेट्स सैंपल के रूप में दिखाई देती है। इनमें से आप आवश्यकता अनुसार कोई भी टेम्पलेट चुनकर कार्य कर सकते हैं। तीसरे विकल्प ओपन ग्राफिक पर क्लिक करके आप पहले से बनी हुई किसी भी ग्राफिक को खोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त कोरल ड्रॉ X4 में कुछ विकल्प और होते हैं, जैसे आइकन बॉक्स न्यू पर क्लिक करने पर प्रदर्शित होने वाली विंडो में कोरल ड्रॉ X4 में समाहित की गई नवीनतम सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आइकन लर्निंग टूल पर क्लिक करने पर टूल कोरल ट्विटर कार्यान्वित होता है। इसमें कोरल ड्रॉ X4 में कार्य करते हुए डिज़ाइनिंग करना सिखाया जाता है, यानी कि एक वीडियो हेल्प की तरह होता है जहाँ से आप कोई भी डिज़ाइनिंग करने के लिए कोरल ट्विटर का यूज़ या लर्निंग टूल का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वो आपकी हेल्प या मदद करेगा। आइकन गैलरी पर क्लिक करने पर कोरल ड्रॉ X4 के चित्र दिखाई देते हैं। आइकन अपडेट पर क्लिक कोरल ड्रॉ X4 से संबंधित साइट देखने का निर्देश देता है। टर्न योर पेज। तो अब लिखा हो कोरल ड्रॉ X4 की एप्लीकेशन विंडो। तो क्विक स्टार्ट विंडो में आइकन न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने पर मॉनिटर स्क्रीन पर कोरल ड्रॉ X4 की एप्लीकेशन विंडो का प्रदर्शन दिए गए चित्र की भांति होता है। इस टाइप से है।
आपके इसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं। टाइटल बार है आपका, मेन्यू बार है, स्टैंडर्ड टूल है, और इधर कलर पैलेट है, और टूल बॉक्स भी इधर साइड है। ओके, तो कोरल ड्रॉ X4 में कार्य करने से पूर्व हमें इसकी एप्लीकेशन विंडो तथा इसके मुख्य भागों के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। इसके मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। नंबर 1, टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, प्रॉपर्टी बार, टूल बॉक्स और कलर पैलेट। तो कोरल ड्रॉ X4 का स्टैंडर्ड टूल बार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, यही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके, तो कोरल ड्रॉ X4 के टूल बार पर ऐसे अनेक टूल बटन स्थित होते हैं जो कि कोरल ड्रॉ X4 के मेन्यू में स्थित कमांड के लिए शॉर्टकट का कार्य करते हैं, यानी कि संक्षिप्त रूप का कार्य करते हैं। यह कोरल ड्रॉ पर स्टैंडर्ड टूल बार कहलाता है, यह कोरल ड्रॉ का स्टैंडर्ड टूल बार कहलाता है। निम्नांकित चित्र में इस टूल बार पर स्थित विभिन्न टूल बटन के नाम दर्शाए गए हैं। यह आपका स्टैंडर्ड टूल बार है, इतना पूरा टॉप एरिया है। तो इन टूल बटनों का प्रयोग करके या प्रयोग से किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है न्यू, यानी कि नया। इस टूल बटन पर क्लिक करने से कोरल ड्रॉ X4 में एक नई ग्राफिक फाइल खुल जाती है या ओपन हो जाती है, जिस पर आप कार्य कर सकते हैं। ओपन, इस टूल बटन पर क्लिक करके कोरल ड्रॉ X4 में पहले से बनी हुई फाइल किसी फाइल को खोलने का कार्य किया जाता है, यानी कि जो आपने फाइल पहले से बना रखी है उसे ओपन करने के लिए ओपन कमांड पर क्लिक करना होता है। यह जहाँ पर आपका कई सारे आइकन में जहाँ पर सीजर बना हुआ मिडिल में, वो आपका है स्टैंडर्ड टूल बार, पूरा है आपका यहाँ से यहाँ तक। तो पहला है आपका न्यू, दूसरा है आपका ओपन। नेक्स्ट सेव, इस टूल बटन पर क्लिक करके कोरल ड्रॉ X4 में खुली हुई फाइल में किए गए कार्य को सेव करने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट प्रिंट, इस टूल बटन पर क्लिक करके कोरल ड्रॉ X4 में खुली हुई फाइल का प्रिंट की सहायता से कागज़ पर प्राप्त करने का कार्य किया जाता है। आपने कार्य कर लिया, अगर आप देखना चाहते हैं, उसका प्रिंट निकाल के देखना चाहते हैं कि हमारा किया गया कार्य कैसा दिख रहा है, तो आप उसे प्रिंट भी कर सकते हैं। टर्न योर पेज। नेक्स्ट ऑप्शन है कट, इस टूल बटन पर क्लिक करके कोरल ड्रॉ X4 में खुली हुई फाइल में चुने हुए ऑब्जेक्ट को विंडोज़ क्लिपबोर्ड पर कट करने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है कॉपी, इस टूल बटन पर क्लिक करके कोरल ड्रॉ X4 में खुली हुई फाइल में चुने हुए ऑब्जेक्ट को विंडोज़ क्लिपबोर्ड पर कॉपी करने का कार्य किया जाता है। पहला है कट और दूसरा कॉपी। कट का काम होता है आपने कोई भी फॉन्ट लिख लिया, कोई भी अपने टेक्स्ट लिख लिया, उसको वहाँ से इरेज करने के आपने कट होगा, लेकिन आपका कॉपी भी हो जाएगा। वहाँ से जहाँ पर आपने लिखा हो वहाँ से हट जाएगा, लेकिन आपका सुरक्षित रहेगा। कॉपी का मीन से आप कॉपी करेंगे, आप वहाँ पर भी उपस्थित रहेगा और आपके पास भी सुरक्षित हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पेस्ट, इस टूल बटन पर क्लिक करके कोरल ड्रॉ X4 में खुली हुई फाइल में चुने हुए ऑब्जेक्ट को विंडोज़ क्लिपबोर्ड पर पेस्ट करने का कार्य करता है, यानी कि आपने जो कट किया हुआ है या कॉपी किया हुआ है उसको वहाँ पर पेस्ट करने का कार्य पेस्ट बटन करता है। नेक्स्ट है अंडू, इस टूल बटन पर क्लिक करके कोरल ड्रॉ X4 में खुली हुई फाइल में तुरंत पहले किए गए एक कार्य को निरस्त करने का कार्य किया जाता है। यानी कि आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा, कोई भी फाइल तैयार की, अगर उसको वहाँ से हटाना है तो आप अंडू क्लिक करेंगे तो वहाँ से हट जाएगी या निरस्त हो जाएगी। अगला है रीडो, इस टूल बटन पर क्लिक करके कोरल ड्रॉ X4 में खुली ही फाइल में अंडू का प्रयोग करके निरस्त किए गए कार्य को पुनः करने का कार्य किया जाता है। यानी कि जो आपने कार्य अंडू किया था, पहले निरस्त किया था, उसे अगर आप रीडो कर देंगे फिर आप दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, यानी दोबारा वहीं से आपका प्रारंभ हो जाएगा। अगला है इंपोर्ट, इस टूल बटन पर क्लिक करके कोरल ड्रॉ X4 में खुली हुई फाइल में किसी अन्य फाइल को इंपोर्ट करने का कार्य किया जाता है। एक्सपोर्ट, इस टूल बटन पर क्लिक करके कोरल ड्रॉ X4 में खुली हुई फाइल के चुने हुए ऑब्जेक्ट अथवा संपूर्ण फाइल को किसी अन्य फाइल के रूप में एक्सपोर्ट करने का कार्य किया जाता है। इसका सीधा साधा मतलब है इंपोर्ट मीन्स लाना, एक्सपोर्ट मीन्स भेजना।
यानी कि आप जो फाइल खुली हुई है, अगर उसमें आप किसी भी फाइल को ऐड करना चाहते हैं तो आप इंपोर्ट करेंगे, और आप अपनी खुली हुई फाइल में को दूसरी जगह भेजना चाहते हैं तो आप एक्सपोर्ट करेंगे। अगला है जूम लेवल्स। इस टूल बटन पर माउस पॉइंटर लाकर इसके दाएं सिरे पर दिए गए डाउन एरो पर क्लिक करने पर प्रदर्शित होने वाली सूची में वांछित प्रतिशत आकार अथवा विकल्प चुनकर कोरल ड्रॉ X4 में खुली हुई फाइल के प्रदर्शन का आकार निर्धारित करने का कार्य किया जाता है। इस टूल बटन के टेक्स्ट बॉक्स में वांछित प्रतिशत आकार को टाइप भी किया जाता है। अगला है स्नैप टू। इस टूल बटन पर माउस पॉइंटर लाकर इसके दाएं सिरे पर दिए गए डाउन एरो पर क्लिक करके प्रदर्शित होने वाली सूची में इच्छित स्नैप टू ग्रिड, स्नैप टू गाइडलाइंस, स्नैप टू ऑब्जेक्ट चुन सकते हैं। तो ये था आपका स्टैंडर्ड टूल बार। अब बारी है कोरल ड्रॉ X4 का टूल बॉक्स। टूल बॉक्स है जो टूल्स ही होंगे। पहला आपका, जैसे आपके सामने पिक्चर्स दी हुई है, कई सारे ऑप्शन हैं। जैसे कि पहला है पिक टूल, दूसरा है शेप टूल, तीसरा क्रॉप टूल, जूम टूल, फ्री हैंड टूल, स्मॉल ड्राइंग टूल, रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, पॉलीगन टूल, बेसिक शेप टूल, टेक्स्ट टूल, ग्राफ पेपर टूल, इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल, आई ड्रॉपर टूल, आउटलाइन टूल और फिल टूल और इंटरेक्टिंग फिल टूल। सो टर्न योर पेज। तो टूल बॉक्स की सहायता से कई सारे काम किए जा सकते हैं, वो आप आगे देखेंगे। ओके, तो लिखा हुआ वेक्टर आकृतियां बनाना, क्रिएटिंग वेक्टर शेप्स। पहला लिखा हुआ है आयत बनाना, यानी कि ड्राइंग रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल टूल बॉक्स में स्थित आप रेक्टेंगल टूल का प्रयोग विभिन्न आकार एवं माप, आयत एवं वर्ग बनाने में कर सकते हैं। आप रेक्टेंगल टूल को निम्न 3 विधियों द्वारा चुन सकते हैं। आप रेक्टेंगल टूल को 3 विधियों द्वारा चुन सकते हैं। तो पहला है टूल बॉक्स में स्थित आयत के आइकन पर क्लिक कीजिए या कीबोर्ड पर कुंजी F6 दबाइए। फंक्शन की F1 से F12 तक होती है, उसमें से F6 को प्रेस करके आप रेक्टेंगल टूल को ला सकते हैं। तीसरा आपका क्या है, ड्राइंग विंडो पर दायां क्लिक करके क्रिएट ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल चुन सकते हैं। अगला है आपका वर्ग बनाना, यानी कि स्क्वायर। तो आप कंट्रोल की के द्वारा रेक्टेंगल टूल से वर्ग बना सकते हैं। वर्ग को घिरे 8 काले बॉक्स से प्रदर्शित होता है कि बॉक्स सेलेक्ट कर लिया गया है। वर्ग के भीतर स्थित चिन्ह वर्ग के मध्य भाग दर्शाता है। नेक्स्ट है अर्धवृत्त बनाना, यानी कि ड्राइंग एलिप्स। एलिप्स टूल बॉक्स में स्थित होता है। आप इस टूल की सहायता से अर्धवृत्त, वृत्त एवं अंडाकार आकृति विभिन्न आकार एवं मापों में बना सकते हैं। आप 3 विधियों द्वारा अर्धवृत्त बना सकते हैं। कौन कौन सा है, चलिए। टूल बॉक्स में स्थित एलिप्स टूल के आइकन पर क्लिक करें, या तो आप डायरेक्टली एलिप्स टूल से आइकन पर क्लिक करके आप एलिप्स यानी कि अर्धवृत्त बना सकते हैं, या तो कीबोर्ड की कुंजी F7 को प्रेस करके आप एलिप्स बना सकते हैं, या ड्राइंग विंडो में के दाईं ओर क्लिक करने पर प्रदर्शित होने वाली विंडो में ऑब्जेक्ट एलिप्स पर क्लिक कर इसके एलिप्स बना सकते हैं। अगला है पॉलीगन टूल। तो क्या है, यह टूल बॉक्स में स्थित होता है। आप पॉलीगन बनाते समय उनके किनारों का वर्णन कर सकते हैं। इसके 5 शेप्स होते हैं, 5 कोने होते हैं, आप जानते हैं। आप यह वर्णन भी कर सकते हैं कि उसमें किनारे चपटे हैं अथवा नुकीले हैं। तो टूल बॉक्स में पॉलीगन पर क्लिक कीजिए, या तो डायरेक्टली आप पॉलीगन टूल बॉक्स पर क्लिक करके ले सकते हैं, या ड्राइंग विंडो के दाएं क्लिक करके ऑब्जेक्ट पॉलीगन पर क्लिक कर सकते हैं। सो टर्न योर पेज। तो ये तो सारे आपके टूल्स हैं, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, एलिप्स है और पॉलीगन टूल। इन्हीं की अगर कोई आपको आकृति बनानी है तो आप इनका यूज करके उस आकृति को बना सकते हैं। अगला ऑप्शन है फ्री हैंड टूल। आप ड्राइंग पेज पर स्वच्छंद रूप से चित्रकारी करने के लिए फ्री हैंड टूल का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि बिना पेंसिल इरेजर के आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यह टूल बॉक्स में उपस्थित होता है। यह इस प्रकार कार्य करता है जैसे आप कागज पर पेंसिल से चित्रकारी कर रहे हैं या करते हैं, यानी कि बिना पेंसिल और इरेजर के यह पूरा काम वही करता है।
नेक्स्ट है नेचुरल पेन टूल। तो इसके द्वारा आप आसान आकृतियाँ बना सकते हैं। आप नेचुरल पेन टूल के द्वारा मोटे वक्र वाली आकृति बना सकते हैं। तो आप इस टूल के द्वारा किसी बंद स्थान में भी आकृतियाँ बना सकते हैं। नेचुरल पेन टूल में 4 विकल्प होते हैं। पहला है फिक्स्ड विथ नेचुरल पेन टाइप, दूसरा है प्रेशर नेचुरल टाइप, तीसरा है कैलीग्राफिक नेचुरल टाइप और चौथा है प्रीसेट नेचुरल पेन टाइप। 4 ऑप्शन है नेचुरल पेन टाइप के। पहला है फिक्स्ड विथ नेचुरल टाइप। तो ये क्या होता है चलिए पढ़ते हैं। इस टूल के द्वारा एक समान मोटाई वाली वक्र रेखाएं बनाई जाती है। वक्र यानी कि तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं। अगला है प्रेशर नेचुरल टाइप। यह प्रेशर मोड वक्र का निर्माण करता है जो सेंसिटिव पेन अथवा कीबोर्ड इनपुट के फीडबैक प्राप्त करता है। आप पेन के दाब को अप या डाउन एरो कुंजियों के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। यानी एरो कुंजियाँ अप या डाउन जो कीज होती हैं उनको उपयोग करके आप इसे नियंत्रित यानी कंट्रोल कर सकते हैं। अगला है कैलीग्राफिक नेचुरल पेन टाइप। तो कैलीग्राफी मोड वक्र की दिशा के अनुसार वक्र की मोटाई में भी परिवर्तन कर सकते हैं। जब आप इस मोड में नेचुरल पेन टूल से चित्रकारी करेंगे तब आपको कैलीग्राफिक टूल जैसे प्रभाव प्राप्त होगा। नेक्स्ट है आपका प्रीसेट नेचुरल पेन टाइप। आप प्रीसेट मोड में प्रॉपर्टी बार में स्थित नेचुरल पेन प्रीसेट बॉक्स में से शैली चुनकर रेखाओं की मोटाई में परिवर्तन ला सकते हैं। अगला है टेक्स्ट टूल का प्रयोग करना यानी यूज टू टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल में 2 प्रकार के टेक्स्ट होते हैं, एक तो आर्टिस्टिक टूल और पैराग्राफ टूल। आर्टिस्टिक टूल तो पहला क्या है, इसका निर्माण टेक्स्ट टूल के द्वारा किया जाता है। आप इस टूल का प्रयोग करके कोरल ड्रॉ में रेखाएं शीर्षक अथवा प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कर सकते हैं। यह टेक्स्ट लगभग 5200 अक्षरों यानी 5200 अक्षर होते हैं। अगला है पैराग्राफ टेक्स्ट। इसके अंतर्गत टेक्स्ट एक पैराग्राफ के रूप में टाइप किया जाता है। नेक्स्ट है स्केलिंग एंड मिररिंग ऑब्जेक्ट। आप यह कार्य 2 विधियों द्वारा कर सकते हैं। सर्वप्रथम वस्तु बनाकर उसे पिक टूल से सेलेक्ट कीजिए। स्केल एंड मिरर रोल अप खोलने के लिए अरेंज, ट्रांसफॉर्म, स्केल एंड मिरर चुनिए। वस्तु को लंबवत अथवा क्षैतिजीय दिशा में डालने के लिए H एवं V टेक्स्ट बॉक्स में से इच्छानुसार प्रतिशत चुनिए। चुनी गई वस्तु को मिरर इमेज तैयार करने के लिए मिरर सिलेक्शन में हॉरिजॉन्टल अथवा वर्टिकल मिरर बटन चुनिए। वास्तविक वस्तु को सही स्थान पर रखते हुए अप्लाई या डुप्लीकेट बटन के द्वारा वस्तु की एक प्रति तैयार कीजिए। अब मिरर का मीन्स आप लोग जानते हैं। मिरर मीन्स क्या होता है, शीशा। अगर हम शीशे में कोई भी अक्षर ले सकते हैं, कोई भी शब्द को अगर हम लेकर खड़े हो जाएं तो हमें कैसा दिखाई पड़ता है, उल्टा। तो वही है, अगर आप मिरर लगाने चाहते हैं, अगर आप अपने फॉन्ट को थोड़ा तिरछा का लिखना चाहते हैं या उल्टा लिखना चाहते हैं तो आप मिरर ऑब्जेक्ट का उपयोग कर सकते हैं। अगला लिखा हुआ नोट्स का ज्ञान यानी कि अंडरस्टैंडिंग नोट्स। तो नोट्स वेक्टर के कलात्मक कार्यों के निर्माण कारक तत्व कहते होते हैं। टूल बॉक्स के द्वारा बनाई गई किसी भी वस्तु जैसे रेखा, वक्र अथवा आकृति में नोड पाया जाता है। रेखाओं एवं वृक्कों के अंत में पाए जाने वाले बॉक्स नोड्स कहलाते हैं। नोड्स 3 प्रकार के होते हैं, कस्प नोड, स्मूथ नोड और सिमेट्रिकल नोड। अगला है कस्प नोड। तो कस्प नोड का प्रयोग ऐसे स्थिति में किया जाता है जहां वक्र की आकृति को किनारे के बिंदु में परिवर्तन करना हो। नेक्स्ट है स्मूथ नोड, जहां 2 रेखाएं मिलती हैं वहां इसका प्रयोग किया जाता है। सिमेट्रिकल नोड, जब आप बेजियर टूल की मदद से आकृति बनाते हैं तब आप सिमेट्रिकल नोड में ही कार्य करते हैं। यानी कि जब आपको आकृति को किनारे पर बिंदु परिवर्तन करना हो तो कस्प नोड का उपयोग करते हैं। जहाँ पर 2 रेखाएं आपस में मिलती हों तो वहाँ पर स्मूथ नोड का प्रयोग करते हैं। अगला लिखा हुआ नाइफ टूल। तो शेप फ्लाई आउट टूल बॉक्स में पाया जाने वाला दूसरा टूल नाइफ होता है।
तो प्रदर्शित फ्लाईओवर व्यू में पिक टूल एवं नाइफ टूल के नीचे स्थित शेप्स टूल को पर क्लिक कीजिए। नाइफ टूल की आकृति एडिट रोलअप में स्थिति ब्रेक कर्व बटन के समान होती है। अंतर केवल इतना होता है कि वस्तु को अलग करने के लिए आपको किसी नोड पर क्लिक नहीं करना पड़ता है। इरेजर टूल शेप फ्लाई आउट टूल का तीसरा टूल होता है। सर्वप्रथम पिक टूल के नीचे से शेप टूल पर क्लिक करें। अब प्रदर्शित हुए फ्लाई आउट मेनू में से इरेजर टूल पर क्लिक करें। आप इस टूल को वस्तुओं को घुमाकर उन्हें मिटा सकते हैं, यानी कि मिटाना, इरेजर का मीन से मिटाना या बिगाड़ना, तो वही काम इरेजर टूल भी करता है। जूम टूल, इसका प्रयोग कोरल ड्रॉ में वस्तुओं को जूमिंग इन जूमिंग आउट प्रभाव डालने के लिए किया जाता है। आप जूम टूल का प्रयोग वस्तुओं के आवर्धन स्तर को कम करने के लिए आप इसके द्वारा किसी क्षेत्र को क्लिक करके अपने स्थान से हटा भी सकते हैं। जूम इन जूम आउट यानी कि बड़ा या छोटा करना। आउटलाइन पेन डायलॉग बॉक्स, आप वस्तुओं में आउटलाइन डालने के लिए आउटलाइन पेन डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करते हैं। आप इस बॉक्स में आउटलाइन का रंग, चौड़ाई एवं शैली निश्चित कर सकते हैं। आउटलाइन यानी कि बॉर्डर, आप अगर अपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके साइड में बॉर्डर लगाना हुआ तो आउटलाइन का प्रयोग करना है। वेल्डिंग ऑब्जेक्ट, इसके द्वारा दो या दो से अधिक वस्तुओं में वेल्डिंग डाली जाती है, यानी उनको जोड़ा जाता है। इंटरसेक्टिंग ऑब्जेक्ट, आप वस्तुओं को बांटने के लिए इंटरसेक्टेड रोल अप का प्रयोग करते हैं। अलाइनिंग ऑब्जेक्ट, आप दो या दो से अधिक वस्तुओं को अलाइन या डिस्ट्रीब्यूट डायलॉग बॉक्स द्वारा पंक्तिबद्ध कर सकते हैं। आप इस बॉक्स में अलाइनमेंट की शैली भी बता सकते हैं। आप वस्तुओं को लंबवत तथा क्षैतिजी दिशा में भी पंक्तिबद्ध कर सकते हैं। लंबवत यानी लंबा, क्षैतिजी यानी कि चौड़ा। तो निम्न प्रकार के वस्तुओं को पंक्तिबद्ध कर सकते हैं। नंबर 1, सर्वप्रथम ढेर सारी वस्तु बनाकर उन्हें सेलेक्ट कीजिए। नंबर 2, अब अरेंज, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट चुनिए। नंबर 3, प्रदर्शित डायलॉग बॉक्स में अलाइन टैब पर चुनिए। अब लिखा हुआ वस्तुओं को बांटना है, डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑब्जेक्ट्स। तो आप डिस्ट्रीब्यूट बॉक्स में स्थित विकल्पों के द्वारा वस्तुओं को बांट सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट का अर्थ है पंक्तिबद्ध करते समय वस्तुओं के मध्य समान खाली स्थान छोड़ना, यानी कि स्पेस छोड़ना। इंटरैक्टिव डिस्टॉर्शन टूल, इंटरैक्टिव डिस्टॉर्शन टूल, यह टूल बॉक्स में इंटरैक्टिव टूल के फ्लाई आउट में उपलब्ध होता है। डिस्टॉर्शन नोड्स 3 प्रकार के होते हैं, पुश एंड पुल, जिपर एंड ट्विस्टर। पहला ऑप्शन है पुश एंड पुल। पुश एंड पुल बटन के द्वारा आप चुनी गई वस्तुओं को बांट सकते हैं। जिपर डिस्टॉर्शन के द्वारा कई सारे रुचिकर प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। ट्विस्टर डिस्टॉर्शन, यह वस्तु को दक्षिणावर्त अथवा उसकी विपरीत दिशा में घुमा सकते हैं, जिसे आप प्रॉपर्टी बार के द्वारा निश्चित किया जाता है। तो ब्लेंड तैयार करना, क्रिएटिंग ब्लेंड्स, माध्यमिक आकृति एवं रंगों के प्रयोग से दो वस्तुओं को मिलाने की क्रिया को ब्लेंड कहा जाता है। जब आप पहली वस्तु बनाते हैं एवं इसके पश्चात उन दोनों को मिला देते हैं तो इस प्रक्रिया को ब्लेंड कहा जाता है। यानी कि अगर आप दो चीज़ें बनाते हैं उनको आपस में मिला देते हैं तो उसे ब्लेंड कहा जाता है। अगर आप कभी आप फोटो बनवाने गए होंगे तो आप लोग देखते हैं वहाँ पे अगर पुरानी फ़ोटो हमें उसे दे दे बनाने को, इसे बना दीजिए, तो पुरानी फ़ोटो में थोड़ा अगर हमारा कोई स्क्रैचिंग है, कहीं फ़ोटो में स्क्रैचिंग है, तो उसे वो कैसे इरेज करता है, वो उसे ब्लेंडिंग टूल की सहायता से इरेज करके सेम वही कलर में ब्लेंड कर देते, तो हमें पता नहीं चलता है वो वहाँ पर कुछ स्क्रैचिंग थी, स्क्रैच नहीं दिखाई पड़ता है, उसे ही ब्लेंड कहा जाता है, यानी कि वो उसे ब्लेंड कर देता है। अगला है, लास्ट है, कोरल ड्रॉ में फाइल सेव करना। हमने सब कुछ कर लिया, उसे सेव कैसे करेंगे? तो सेविंग अ फाइल इन कोरल ड्रॉ, तो सर्वप्रथम फाइल पर क्लिक करके मेन्यू में से ओपन पर क्लिक करें, प्रदर्शित डायलॉग बॉक्स में से फाइल सेलेक्ट करके
ओपन पर क्लिक करके आपकी फाइल खुल जाएगी, या उसे सेव ऑप्शन पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आपका लास्ट में बीच में सेव ऑप्शन होता है। ग्राफिक्स में अपना फाइल नेम भी डाल सकते हैं, जिस नाम से आपको फाइल सेव करनी है उसे आप सेव कर सकते हैं। सो योर चैप्टर इज फिनिश नाउ। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं, इसे ध्यान से पढ़िएगा। इम्पोर्टेंट तथ्य यानी महत्वपूर्ण फैक्ट्स। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स सारे आपको चैप्टर का सारा जितना भी निचोड़ होता है, सारे जितना आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होता है, सब यहाँ पर सेलेक्ट हैं आपके, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। ओके, तो पहला है ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए कोरल ड्रॉ X4 एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। इसके माध्यम से हम विविध प्रकार के वेक्टर, चित्र या ग्राफिक्स डिजाइन बना सकते हैं। तो कोरल ड्रॉ क्या है? तो कोरल ड्रॉ एक ग्राफिक्स डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। तो क्विक स्टार्ट विंडो में विकल्प आइकन के रूप में प्रदर्शित होता है। क्विक स्टार्ट एक आइकन के रूप में प्रदर्शित होता है। कोरल ड्रॉ X4 में कार्य करने से पूर्व हमें इसकी एप्लीकेशन विंडो तथा इसके मुख्य भागों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। कोरल ड्रॉ X4 के टूल बार पर ऐसे अनेक टूल बटन स्थित होते हैं जो कि कोरल ड्रॉ X4 के मेन्यू में स्थित कमांड्स के लिए शॉर्टकट का कार्य करते हैं। आप रेक्टेंगल टूल का प्रयोग करके विभिन्न आकार एवं माप, आयत एवं वर्ग बनाने में कर सकते हैं। आप एलिप्स टूल की सहायता से अर्धवृत्त, वृत्त एवं अंडाकार आकृति विभिन्न आकार एवं मापों में बना सकते हैं। आप ड्राइंग पेज पर स्वच्छंद रूप से चित्रकारी करने के लिए फ्री हैंड टूल का प्रयोग कर सकते हैं। कैलीग्राफिक मोड वक्र की दिशा के अनुसार वक्र की मोटाई में भी परिवर्तन कर सकते हैं। आप प्रीसेट मोड में प्रॉपर्टी बार में स्थित नेचुरल पेन प्रीसेट बॉक्स में से शैली चुनकर रेखाओं की मोटाई एवं में परिवर्तन ला सकते हैं, यानी उसका मोटा या पतला भी कर सकते हैं। आप जूम टूल का प्रयोग वस्तुओं को आवर्धन स्तर को कम करने के लिए कर सकते हैं। आप वस्तुओं को बांटने के लिए इंटरसेक्टेड रोल अप का प्रयोग करते हैं। जब आप पहली वस्तु बनाते हैं एवं इसके पीछे दोनों को मिला देते हैं तो इस प्रक्रिया को ब्लेंड कहा जाता है। तो योर चैप्टर इज फिनिश नाउ एंड रीड द चैप्टर फुल्ली। अगेन पढ़िएगा, अगेन रिवीजन कर लीजिएगा और इसका वर्क आपको सेंड कर दिया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग देम।